तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज संस्कृत का इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न उत्तर आपके लिए रामबाण की तरह है, इसीलिए आप इसे ज़रूर ही रट लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए, आज पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है जो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, जो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाट्टिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा और बुद्ध की ये कही गई बातें सत्य हुई। लोग आज भी आग और बाढ़ से पटना में प्रभावित है। अगला प्रश्न है हमारा, जो प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम आदि नाम मिलते हैं। इसका कारण है कि पटना के प्राचीन काल में फूलों का अधिक उत्पादन होता था। अगला प्रश्न हमारा है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। अलसशाला में आग लगने पर भी चारों आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान चुके थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, ताकि आग बुझने से बच जाए और वे लोग भी बच जाएं। अगला प्रश्न है, चारों आलसी के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। आलसी के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष लेटे लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुंह से बोला, अरे यह हो हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा ने कहा, मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। तीसरा ने कहा, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए वस्त्रों से अथवा चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथा ने कहा, अरे अधिक बोलने वाले वाचाल, कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। चौथा अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है। केशांत संस्कार को गौदान संस्कार क्यों कहा जाता है। केशांत संस्कार में गुरु के घर से ही शिष्य का पहला मुंडन होता था। केशांत संस्कार में मुख्य कर्म गौदान था, जिसके कारण केशांत संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम वासना को भी उसकी प्रवृत्ति को रख देनी चाहिए। काम नहीं, और ये 6 दोष जो हैं, ये मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधक होता है। अगला प्रश्न, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में निवास करने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी परिश्रम के बल पर सर्वोच्च शिखर को पहुंच सकता है। उत्साह, लगन और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें परिश्रमी बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों की
चर्चा करें। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। सात्विक दान क्या है? जो कभी उपकार न कर सके उसे ही दान देना चाहिए। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है उसे ही विद्वान लोग सात्विक दान कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो वेदांग के नाम लिखें तो वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये शिक्षा अंग उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, जिसके प्रवर्तक पाणिनि है। कल्प अंग सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, जिनके प्रवर्तक बुद्धायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ ऋषि आदि हैं। व्याकरण अंग के प्रवर्तक पाणिनि हैं। निरुक्त वेद का अर्थ बोध कराता है, जिसका प्रवर्तक यास्क है। छंद अंग सूत्र ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक पिंगल तथा ज्योतिष का जो है लगधर ऋषि हैं। अगला है, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का उल्लेख करें। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार वेदांग में कल्प महत्वपूर्ण अंग है। यह सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। इसके प्रमुख रचनाकारों में बुद्धायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि हैं। शैक्षणिक, अगला प्रश्न, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता था। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ क्या करते थे। मुंडन संस्कार गुरु के घर में होता था। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई? उत्तर क्या है? उत्तर है, हमारा स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें देखकर यह विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है, और वहीं से वह पूजा को छोड़कर घर चले गए और तभी से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी बन गए। मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, कर्णस दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करें। इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्र देवताओं का राजा है। वे पांडवों को युद्ध में विजय दिलाना चाहते थे। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव होती है। कर्ण के जीवित रहते पांडव विजय नहीं हो सकते थे। अतः पांडवों की सहायता करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं और इस प्रकार पांडवों की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र आते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान शास्त्र, गणित शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्ट रचित आर्यभट्टीयनामा तथा बारहमिहिर रचित बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्नीज फाहियान,
हुएन सांग इति संग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। यहाँ पर गलत हो गया बाबू, भारत हो गया, इसको पटना आए थे। पटना आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों को पालन करने की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? राम प्रवेश राम भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक थे। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन की परम गति माना। वे विद्या अध्ययन में दिन रात लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास दिखाई देता है। इससे संस्कृत गद्य सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का चर्चा करें। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24 अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। इनमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभरिणी वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शिकाएँ थी। वैदिक साहित्य रूपी खजाने को भरने में प्राचीन कालीन महिला अग्रणी थी। संसार से अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? शांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता है। इसे करुणा और मित्रता से ही बैर को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार संसार में शांति लाई जा सकती है। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए अथवा विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाती है? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए केवल उपदेश से विश्व में शांति नहीं हो सकती है। हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। बैर से कभी बैर को शांत नहीं किया जा सकता है। हमें निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखना होगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग ये संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके परीक्षा के लिए जो रामबाण की तरह है, यह आज हम लोग देखें। आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, इसी आशा के साथ। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी जय हिंद।